दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सीधी चेतावनी के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया और बरेली हिंसा में जो शूटर बताए जा रहे थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, ऐसे 2 शूटरों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। अब वो लंगड़ा के चल रहे हैं, अब वो पुलिस से माफी मांग रहे हैं, लेकिन अब निश्चित रूप से वो जीवन भर जेल से बाहर नहीं आएंगे, ऐसा पुलिस के सूत्रों का कहना है। असल में ये जो पूरा दंगा है, इसका खुलासा अब पुलिस ने किया। उन्होंने बताया कि 50 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे जिनके जरिए मौलाना तौकीर रजा पूरा एक षड्यंत्र रच रहा था कि 40,000 की भीड़ को कैसे इकट्ठा किया जाए और फिर बरेली में बवंडर किया जाए। लेकिन पुलिस ने समय रहते इन सब चीज़ों के इनपुट्स को खंगाला। चीज़ें सामने आई तो पुलिस ने पहले से तैयारी करके रखी थी कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो फिर उस पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी, और हो भी यही रहा है। अभी तक आपको बताएं कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है, अभी तक उस मामले में अगर इर्दीस और इकबाल, जिनका अभी एनकाउंटर हुआ है, जिनके ऊपर आरोप है कि पुलिस पर उन्होंने फायरिंग की थी, पुलिस को छर्रे लगे हैं, घायल हुए हैं, उनको मिला दें तो 81 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और 81 लोग वो हैं जिनका फोटो वीडियो फुटेज पुलिस के पास है, पूरे सबूत हैं कि दंगे में ये शामिल थे। और ये वो लोग हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर दंगे का प्लान कर रहे थे, लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। मौलाना तौकीर रजा भी उसी में पकड़ा गया है। हालांकि मौलाना तौकीर रजा के ऊपर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो उसका भाई कह रहा है कि इस बुलडोजर को तुरंत रोका जाए, वरना हम कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। अब यूपी में कोई बड़ा आंदोलन करने की सोचेगा तो समझ लीजिए वो खुद आ बैल मुझे मार मरने करने की बात कर रहा है। इधर पुलिस की बात करें तो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, जहां एक तरफ फोटो और वीडियो को खंगाल कर उनका फोटो का मिलान किया जा रहा है। हालांकि जितने भी दंगाई हैं वो बरेली छोड़कर भाग चुके थे उसी रात, ऐसी चीज़ें मिली हैं। लेकिन कहीं भी छुपे हों, पुलिस खोज के लाएगी, और वो यूपी पुलिस है। आईएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नफीस खान को भी गिरफ्तार कर लिया और पार्टी का दफ्तर सील कर दिया। ऐसी अवैध दुकानें जितनी भी थी जो नाले के ऊपर बनी हुई थी, ये बताया जा रहा है कि जो ये मौलाना तौकीर रजा है, इसका एक राइट हैंड था डॉक्टर, जिसकी 70 के करीब दुकानों को सील किया गया है और अब बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। यानी अब वो तोड़ी भी जा रही हैं। मौलाना तौकीर रजा का करीबी जो है, उसकी 48 ऐसी अवैध दुकानें थी जिन पर कोर्ट से स्टे चल रहा था। लेकिन अब योगी जी ने तय कर दिया कि भैया अब ये दुकान खुलेगी तब, पहले कोर्ट से फाइनल आदेश लेकर आओ। तो ये जो हो रहा है, इस सब में एक बात बिल्कुल साफ है। और उसके बाद आप सोचिए, किसी स्कूटर मोटरसाइकिल पे किसी ने वो स्टिकर लगाया हुआ है और किसी ने भी अगर गलती से फाड़ दिया बच्चे ने, तो ये तो कहेंगे साहब सरतन से जुदा के नारे लगा ही रहे हैं। गुलाम नबी क्या कहते हैं, वो नबी की शान में गुस्ताखी, मैं वो वर्ड बोल भी नहीं सकता। तो मतलब कुल मिला के इस तरह की चीज़ें प्लान की गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें हैं वहाँ इस तरह का बवाल किया जाए, और अगर इन पर कार्रवाई होगी तो फिर विक्टिम कार्ड खेला जाए। और यही आप देख लीजिए हो रहा है। ये जो है कैंपेन जो चल रहा है, आई लव डैश डैश, ये पश्चिम बंगाल में नहीं चला रहे हैं, ये आप देखिए पंजाब में नहीं कर रहे हैं इस बात को, हिमाचल में नहीं करेंगे जहां कांग्रेस की सरकार है, दक्षिण में केरल के अंदर जहां से अभी पहले राहुल गांधी सांसद था, आजकल प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद है, उस एरिया में तो कोई नहीं कर रहा इस बात को। तो इन्हें ये जो मोहब्बत भी है, ये मोहब्बत उसी जगह प्रदर्शित क्यों करनी है जहां भाजपा की सरकारें हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने सीधी चेतावनी इन दंगाइयों को दी और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में यहां अराजकता कतई स्वीकार नहीं की जाएगी, और सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ अगर करेगा तो ये त्योहारों का मौसम है, माहौल को खराब करना स्वीकार नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा, व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा।
ये जानते हैं कि पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग का समय होता है। हर हिंदू परिवार जुड़ता है, साल भर की अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ। कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना, ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। सुना आपने, बिल्कुल स्पष्ट योगी जी ने आदेश दिए और इसके बाद पुलिस ने एक्शन तेज किया। जब राज्य का मुखिया, अगर उसकी मंशा दिखाई देती है कि पुलिस से ना वो पैसे लेते हैं, ना ट्रांसफर, ना पोस्टिंग में कोई घपला हो रहा है, तो पुलिस वाले भी बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। उनको पता है कि ये, मैं तो उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी, लूट मार के लिए जाना जाता था, और पुलिस को तो क्या शब्द बोलते थे जो केजरीवाल ने एक बार बोला। उत्तर प्रदेश में तो और बुरा बोलते थे पुलिस वालों के लिए। लेकिन आज की डेट में उत्तर प्रदेश की पुलिस की इज्जत देश ही नहीं विदेशों में भी है। और मैं तो हमेशा सोशल मीडिया पे लिखता हूँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस देश की नंबर 1 पुलिस हो गई है। ये जो सम्मान मिला है, ये योगी जी के कारण मिला है। इन्हीं की जगह समाजवादी पार्टी थी तो थानों की बोलियां लगा करती थी। हाँ भाई, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट एसएसपी कौन जाएगा, कितने पैसे देगा, वो मंथली लखनऊ पहुंचती थी, ऐसा बताया जाता है। मैं इसको कंफर्म तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग बताते हैं जो रिटायर हो गए हैं पुलिस में और जो राजनीति में, कि इस तरह का केस चला करता था। तो पुलिस वाले जब लाखों रुपए देकर ट्रांसफर पोस्टिंग का पाएंगे तो पहले कमाएंगे, और कमाएंगे तो आम पब्लिक से लेंगे, और आम पब्लिक से लेंगे तो आम पब्लिक कब देगी, अपराधियों से लेंगे। और इसलिए अपराध बढ़ता था उनके शासनकाल में। भाई, लूट, अपहरण, हत्या, ये तो एक पेशा होता था, और इसी से पुलिस मोटा पैसा कमाई करती थी। तो ये जो चीजें होती थी, ये योगी जी के आने के बाद स्पष्ट रूप से उन्होंने 17 के बाद कह दिया कि यूपी में अब ये नहीं चलेगा। और इसके बाद से ये चीजें रुकी, तो उसका असर लोगों को दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में आप लोगों से बात करिए, अभी तो लॉ एंड ऑर्डर के बेस पर योगी आदित्यनाथ 2022 में वापसी जो उन्होंने की है, मैं अपने गाँव से लेकर और शहरों में जब पूछता हूँ लोगों से, हाँ भाई क्या कारण है, योगी जी क्यों पसंद है, बोलते सब लॉ एंड ऑर्डर। 2022 में वापसी हो गए, और अब आप देखिए 2027 का चुनाव है। मेरे से आज लिखवा के ले लो, लॉ एंड ऑर्डर से भी ज़्यादा जो मुद्दा रहने वाला है उत्तर प्रदेश में, वो रहेगा विकास। क्योंकि योगी जी के शासनकाल में गांव-गांव के अंदर विकास हो रहा है। बिजली में तो ऐतिहासिक चेंज हुआ है। बिजली क्षेत्र में गांव के अंदर, मेरा गांव है मेरठ जिले में, अगर वहाँ ट्रांसफार्मर फूक जाए, तार की लाइन टूट जाए, तो समझ लीजिए 3 दिन के लिए लाइट गई। और गांव का ट्रांसफार्मर तो तब आता था जब गांव के लोग मिलकर चंदा करो, अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ो, खुद ही लेबर लेके जाओ, जेई साहब की जेब में पैसे रखो, और फिर वो आपको ट्रांसफर मिलेगा ट्रांसफार्मर। आज की डेट में आप एक केवल फ़ोन करिए हेल्पलाइन नंबर पे, तुरंत कॉल उठती है 24 घंटे, और उसके बाद आपकी लाइन 2 घंटे के अंदर जुड़ जाती है। ट्रांसफार्मर फुकाओ, ज़्यादा 2-4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि कोई आपसे ये मांगने की हिम्मत करे कि हाँ भाई हमारा पैसा दो पहले। ये सिस्टम बंद हो गया है। AK शर्मा जी को इसका श्रेय जाता है, योगी आदित्यनाथ को इसका श्रेय जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज गाँव के अंदर भी 20-20 घंटे लाइट आ रही है। तो 2027 का चुनाव ये लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ विकास के मुद्दे पर होने वाला है। बरेली का दंगा, अगर कोई ये सोच रहा है कि उसी तर्ज पर कहीं और भी कुछ बवाल कर देगा, तो ये उसके लिए भयावह होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बख्शने के मूड में कतई दिख नहीं रहे हैं। और बरेली में अब एनकाउंटर जो हो रहे हैं, ये शुरुआत हो चुकी है। आराम से सरेंडर हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो एनकाउंटर के आदेश पूरी तरह से अधिकारियों को मिल चुके हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में
योगी आदित्यनाथ जैसा शासन कर रहे हैं 27 में, आपको क्या लगता है किसकी सरकार? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।